नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अपने थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के साथ एमाइल डरखीम जो हमने चालू कर रखा था वो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दुर्खीम ने कौन से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। उन कॉन्सेप्ट्स में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट डिवीजन ऑफ लेबर है, श्रम विभाजन का सिद्धांत है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो दुर्खीम की एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनका एक वर्क है और उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के अंदर उन्होंने कुछ एक महत्वपूर्ण चीज़ों का जिक्र करा है और अपनी पुस्तक में उन्होंने 3 उद्देश्य जो हैं मेनली उनकी बात करी है। पहला, श्रम विभाजन के कार्यों को निर्धारित करना। मतलब क्या हुआ कि ये पता लगाना है कि श्रम विभाजन द्वारा कौन सी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। दूसरा, उन कारणों का पता लगाएं या उन दशाओं का पता लगाएं जिन पर कि ये श्रम विभाजन आश्रित है या डिपेंडेंट है। और तीसरी बात, श्रम विभाजन के प्रमुख असामान्य प्रकारों का पता लगाना कि कौन से सामान्य और कौन से असामान्य हैं। तो जो असामान्य प्रकार हैं उनका पता लगाना। तो अब अपनी किताब में ये जो 3 प्रमुख श्रेणियां हैं उनके पीछे दुर्खीम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है श्रम विभाजन की व्याख्या करना और इसे समझाना। तो दुर्खीम के अनुसार ये जो व्याख्या कार्य और कारण का पता लगाने से संबंधित है और असामान्य प्रकारों का अध्ययन सामान्य प्रकारों को ठीक तरीके से समझने के लिए ज़रूरी है। अब डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये दुर्खीम की पुस्तक का नाम है और ये जो ऊपर के हमने 3 उद्देश्य हैं ये इनको हमने दुर्खीम की पुस्तक में देखा है 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला भाग है उसमें श्रम विभाजन के कार्यों के बारे में बताया है, जिसमें दुर्खीम कार्य निर्धारण विधि के आधार पर यांत्रिक एकता और श्रम विभाजन के आधार पर सामयिक एकता तथा इन एकताओं के परिणामों का उल्लेख करते हैं। 2 तरह के इन्होंने सॉलिडैरिटीज़ की बात करी है, मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी। अब जो दूसरा खंड है, द्वितीय खंड में श्रम विभाजन के कारणों तथा दशाओं के बारे में दुर्खीम विस्तृत रूप से बताते हैं और इनके परिणामों की भी विवेचना करते हैं। तीसरा जो खंड है उसमें दुर्खीम श्रम विभाजन के असामान्य प्रकारों का उल्लेख करते हैं और इसी खंड में अन्य ये जो श्रम विभाजन के आरोपित श्रम विभाजन और असामान्य श्रम विभाजन के प्रारूपों का भी विस्तृत उल्लेख दुर्खीम के द्वारा तीसरे खंड में किया गया है। अब जब हम दुर्खीम के डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं तो दुर्खीम का कहना है कि श्रम विभाजन के सामान्य प्रारूपों को समझने के लिए उसके असामान्य प्रारूपों का जानना या ज्ञान होना ज़रूरी है। अब असामान्य प्रारूप कौन से होते हैं? असामान्य प्रारूप वे होते हैं जिनमें श्रम विभाजन अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाता, अर्थात एकता
या सामाजिक एकता नहीं लेकर आ पाता, अपितु इसके विरुद्ध उसमें बाधाएं उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से दुर्खीम ने 3 असामान्य प्रारूपों का उल्लेख करा है। पहला, एनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर। एनॉमिक मतलब जहाँ एनार्की होती है या जिस समाज में कोई भी इकाइयों में सामंजस्य आपस में नहीं होता है और एक अनिश्चितता की स्थिति होती है। दूसरा है फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर क्या हो गया? आप कोई चीज़ किसी के ऊपर थोपते हैं, फोर्स करते हैं। एक तो होता है कि इंसान अपने आप काम करता है, एक होता है उसके ऊपर थोपा जाता है। तो ये हो गया फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर। और तीसरा है एबनॉर्मल फॉर्म, है ना। दुर्खीम ने तीसरे असामान्य प्रारूप का उल्लेख करा है, जिसे कोई खास या विशेष नाम नहीं दिया है। जब प्रत्येक कर्ता की प्रकार्यात्मक भूमिका अपर्याप्त होती है तो श्रम विभाजन सामाजिक एकता नहीं ला पाता। तो ये 3 जो हैं वो श्रम विभाजन के असामान्य प्रारूपों का दुर्खीम ने उल्लेख किया है। अब दुर्खीम ने जो अपनी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी नामक पुस्तक में जो इन चीज़ों का उल्लेख करा है वो सबसे एक तो महत्वपूर्ण है कि ये दुर्खीम की सबसे पहली पुस्तक है। और भी हम पुस्तकों का जिक्र करेंगे या और भी कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करेंगे, मगर ये दुर्खीम की सबसे पहली पुस्तक है, इसलिए ये बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखती है। अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बच्चों बताना चाहूँगी। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं बच्चों, जो कि आपको पहले मैंने आपको एक किसी क्लास में आनंदम का जिक्र किया था। आनंदम एक हमारे सिलेबस में नया अध्याय जुड़ने वाला है। इसी के साथ आप लोग सब जानते हैं कि ये जो दौर है ये कठिनाइयों का दौर है। बहुत समय से लोग अपने घरों में ही बैठे हुए हैं। हालांकि अनलॉक 2 चल रहा है, सब चीज़ें खुल गई हैं, काफ़ी कुछ हालात सामान्य हो गए हैं, मगर अभी यदि हम आपका और अपना बात करें तो हम कॉलेज आ रहे हैं, मगर आप लोग अभी नहीं कॉलेज आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स जो कि इतने महीनों से घर पर ही बैठे हुए हैं, या लोग कई वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो उसके साथ बच्चों बहुत तरह की हमको परेशानियां भी आती हैं। तो MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने एक और कार्यक्रम का उल्लेख करा है मनोदर्पण करके, जिसके अंदर की जो लोग किसी तरीके से कोई मानसिक परेशानियों से यदि ग्रस्त हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, देखिए बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं बच्चों जिसे हम अपने साथियों के साथ भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए यदि हम उन स्ट्रेस से गुज़रते हैं तो उसके लिए हमें कई बार लोगों से बात करने की ज़रूरत होती है। अपना जो आपकी जो परेशानी है वो कह सकते हैं कि आपको बांटने की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बांटने से परेशानी हल्की होती है। कई बार ज़रूरत पड़ने पे हम काउंसलर्स की भी मदद ले सकते हैं। काउंसलर अर्थात जो आपकी काउंसलिंग कर सकता है, जो आपको इस बारे में
थोड़ा सा गाइड कर सकता है या समझा सकता है कि क्या परिस्थितियां हैं और उनकी वजह से हमें क्या चीज़ आगे ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि बेरोज़गारी की समस्या इन दिनों बहुत अधिक बढ़ी हुई है बच्चों। मैं जब रास्ते में से कॉलेज आती हूँ तो मैं बहुत बार सवेरे का टाइम होता है, उस टाइम 9 साढ़े 9 बजे सड़क पे इतने सारी तादाद में मज़दूर खड़े हुए देखती हूँ जो कि अपना खाने का डब्बा लेके इस इंतज़ार में खड़े होते हैं कि कब कोई जना आए और उनको काम के लिए ले जाए। अब इतने मज़दूरों में से कुछ एक भाग्यशाली होते होंगे जिनका नंबर आ जाता होगा, बाकी लोग क्या करते होंगे, उनको ऐसे ही डिसअपॉइंट होकर शायद अपने घर लौटना पड़ता हो। और मज़दूर वर्ग के जो लोग हैं वो हर दिन कमाते हैं और हर दिन खाते हैं, तो बहुत सी समस्याएं इन दिनों बढ़ गई हैं जिनसे बहुत सारे मेंटल प्रेशर्स बढ़ गए हैं और उनको हमको सही करना है। हमें अपने विद्यार्थियों की मदद करनी है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कुछ वो अपनी चीज़ अपने घर वालों से डिस्कस नहीं कर सकता, यारों दोस्तों से डिस्कस नहीं कर सकता, तो वो हम लोगों से भी कुछ बात कर सकता है, हम लोगों की भी कुछ मदद ले सकता है। हम लोग बच्चों आपके साथ जुड़े हुए हैं और आपको जब कभी भी किसी भी तरह की ज़रूरत होती है तो वी आर देयर फॉर यू। इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी समय आपको जब ज़रूरत हो तो आपके माता पिता आपके लिए हैं, आपके जो यार दोस्त हैं वो आपके लिए हैं, हम जो आपके साथ आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग हमेशा आप लोगों के साथ हैं। बस आपको एक विश्वास रखकर चलना है कि इन केस ऑफ नीड आप किसी के साथ भी बातचीत कर सकते हैं और यू कैन आस्क फॉर हेल्प। और इस चीज़ में हमें भी आपको ये विश्वास दिलाना होगा कि यू कैन डिपेंड अपॉन अस, जिससे आपको ये पता रहे कि हम बच्चे जो हैं वो अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे बड़े लोग साथ में ही खड़े हुए हैं। धन्यवाद बच्चों, एंड टेक केयर।